पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। क्षेत्रफल के चैप्टर के आप देख चुके हैं अभी तक 36 क्वेश्चन। आज हम 36 से आगे क्वेश्चनों को लेंगे और इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अगर अभी तक आपने 1 से 36 तक के क्वेश्चन और साथ साथ जो सूत्र हमने बताए हैं क्षेत्रफल के वो नहीं देखे हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा उन सभी वीडियो का लिंक, तो वहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ आई बटन से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी दिए गए हैं उन वीडियो के लिंक। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला, जो क्वेश्चन नंबर है भैया 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? उसने कहा यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए अगर मैं क्षेत्रफल मान लूँ 100, अगर मैं क्षेत्रफल मान लूँ 100 और वर्ग है तो वर्ग का मतलब है कि उसकी अगर लंबाई में वृद्धि करेंगे ना तो उसकी चौड़ाई में भी उतने ही % की वृद्धि होगी जितने की उसने लंबाई में वृद्धि की है। मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। उसने कहा भी है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी गई है 10% की। तो क्या लिखेंगे भाई 110/100 और यहाँ पर भी 110/100। 2 0 2 0 कैंसिल हुई, यहाँ पर भी 2 0 2 0 कैंसिल हुई, कुल मिलाकर आया 121। अब देखिए पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो चुका है 121, मतलब 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आपने किस में देखे हैं, प्रतिशतता में भी देखे हैं, प्रतिशतता में भी देखे हैं बिल्कुल, और उस तरह से भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पर क्षेत्रफल में भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। एक वर्ग की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप। एक वर्ग की परिमिति कितनी है भाई? वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? 39,424। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आपको सभी सूत्र बता दिए गए हैं। πr² होता है भैया, πr² बराबर 39,424। अब पाई का मान है 22/7, r² बराबर 39,424। ठीक है भाई। अब हम देखें जी, 22 से काट दो भाई, 22 एकम 22। ठीक है, कितने बचे? यहाँ पर बच जाएंगे 17, हो जाएंगे 174। कितने हो गए? 174। ठीक है, और 22 अट्ठे हो जाएंगे भाई 176। 22 सत्ते चलाओ भाई, 22 सत्ते चलाओ। ठीक है, 22 सत्ते 154, तो 20 बचे, 202 हो गए। 22 निम्मा 198, 4 बचे और 22 दूनी 44। ठीक है, कुल मिलाकर ये आया 1792। तो r² बराबर देखिए यहाँ पर 1792 है और एक साथ आया, वर्ग है तो इसका मतलब एक साथ और निकाल लो इसमें से। अगर मैं 7 अलग निकाल दूं तो 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14। कितने बचेंगे भैया? 3, 7 पंजे 35। कितने बचेंगे? 4, 7 छंग 42। अब आराम से निकाल दोगे आप तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 16 × 7 मतलब 112। जो त्रिज्या है इस वृत्त की वो है 112 सेंटीमीटर। लेकिन इसने कहा ये त्रिज्या है जो वर्ग की परिमिति के बराबर है, मतलब यही क्या है? वर्ग का परिमाप। क्या है ये? वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप कितना होता है भैया? वर्ग का परिमाप देखो आपको पहले ही बता दिया गया है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है भाई? 4 गुणा भुजा बराबर है कितना? 112। तो 4 से काट देंगे भाई, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, भुजा आई 28। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब 28² और 28 का वर्ग हो जाएगा आपका 784 वर्ग सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर भी होगा। और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39? एक एक क्वेश्चन करना है, ये हमने ये ठाना है आपको क्षेत्रफल सिखाना है और एक एक करके क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्षेत्रफल करके दिखाना है। क्या है? एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दिया? वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, ये दिया गया है भाई 5450 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसके बाद उसने कहा तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या हुई 35 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और ये हो गया 5450। पाई का मान 22/7, आर का मान 35 हो गया भाई, क्योंकि वृत्त का व्यास 70 है तो 35 बना, प्लस भुजा स्क्वायर बराबर 5450, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, तो 11 गुणा कर दो भैया। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5450 माइनस 110 की और 35 की गुणा कर दो भाई, जीरो लगा दो 110 की, 11 की 35 में गुणा करनी है तो 11 पंजे 55 बचे 5, 11 तिया 33 और 5 38, मतलब 3850 इनकी मल्टीप्लाई बनी। अब यहाँ पर अगर मैं घटा दूँ तो कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 1600। इसका मतलब भुजा जो बनेगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ जाएगी भाई 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या पता करना है यहाँ पर हमें बताना है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप का योग। वृत्त की परिधि प्लस वर्ग का परिमाप, परिधि कितनी होगी भाई 2 पाई आर, परिमाप कितना होगा भुजा स्क्वायर, सॉरी 4 गुणा भुजा, ठीक है। भुजा स्क्वायर तो होता है भैया क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। अब 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 35, भुजा कितनी है भाई 40 गुणा 4, तो 7 से काट दिया भाई हमने यहाँ पर, ठीक है। 7 से काट दिया हमने तो 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, दूनी 220 प्लस 4 चौक 16 160, कुल मिलाकर 380 सेंटीमीटर क्या आ गया है वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग आ गया है भाई कितना 380 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 39 रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो होगा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए भाई क्या है, एक वर्गाकार बंजर भूमि का परिमाप 208 मीटर है और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। क्या बताया इसने, उसने कहा वर्गाकार बंजर भूमि का परिमाप, तो भूमि का परिमाप दिया है कितना 208, वर्गाकार है तो 4 गुणा भुजा बराबर कितना आ गया 208, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसका मतलब उस खेत की जो भुजा है वो है भाई 52 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो स्थिति कुछ ऐसी है कि ये 52 मीटर चौड़ा एक वर्गाकार खेत है। अब इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब जब चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है इसका मतलब 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक और 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक, कुल मिलाकर ये जो यहाँ से यहाँ तक की भुजा हुई ये होगी भाई 56 मीटर, ठीक है। मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो मात्रक वही रहेगा जो क्वेश्चन में है, तो मीटर है तो 56 मीटर हुई। अब हमें क्या बताना, हमें बताना खर्च, बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च। अब खर्च निकालने के लिए पहले तो इसका परिमाप निकाल लो बाहर वाले का, अंदर वाले का नहीं, अंदर वाले का 208 दिया हुआ है, बाहर वाले का निकालना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे भाई 4 गुणा 56 गुणा, अब 1 मीटर का जो खर्च है वो 12.5 रुपये है। 1 मीटर का जो खर्च है वो कितना है 12.5 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 12.5 की 4 में गुणा कर दो और उसकी गुणा कर दो भाई कितने में 56 में, तो 12.5 दूनी 25 और 25 दूनी 50, इसका मतलब 50 की गुणा करनी है आपको किसमें 56 में। तो 0 5 6 30, 3 5 5 25 और 3 28, 2800 रुपये का यहाँ पर टोटल खर्च होगा जब आप जो है 4 गुणा 56 गुणा 12.5 गुणा करेंगे। भाई 12.5 चौका कितने हो जाएंगे 50 और 50 की 56 में गुणा करिए हमने तो आ गया 2800 रुपये का खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 41। 41वां क्वेश्चन क्या है भाई? किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 72 वर्ग मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल है 72। अब देखिए रास्ता है बाहर, अगर बाहर रास्ता है तो होता है 4a इंटू एक्स प्लस ए। अब a क्या है? रास्ते की चौड़ाई है, और रास्ता कितना चौड़ा है? रास्ता 2 मीटर चौड़ा है, तो 4 गुणा 2 एक्स प्लस 2 बराबर 72। 4 दूनी 8, 8 निम 72। इसका मतलब जो भुजा है वो कितनी रहेगी भाई? 7। अब क्षेत्रफल निकालना आपको, तो भुजा स्क्वायर, तो 7 सते 49 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भैया? क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? जो आपका खेत है उसका क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर। अगर मीटर है तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा? 4 गुना बड़ा मैदान, तो बड़े मैदान का क्षेत्रफल क्या है? 4 गुना 1764 का 4 गुना, मतलब ये हो जाएगा भैया भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुणा 1764। अब 1764 है 42 का वर्ग और 4 है 2 का वर्ग, मतलब भुजा कितनी बनेगी? भुजा बनेगी भाई 2 गुणा 42 मतलब 84। ठीक है जी। अब यहाँ पर मात्रक देखें 84 क्या आया? 84 मीटर आया। भुजा है 84 मीटर, हमें चाहिए परिमाप, तो 4 गुणा 84, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33 मीटर आ जाएगा आपका परिमाप कितना? 336 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 का होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा भाई? एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप जो है, मतलब परिमिति 160 मीटर है। परिमाप परिमिति बात एक ही है, परिमाप हो परिमिति हो परिधि हो, मतलब वो वही बात कर रहा है कि बाहरी जो दूरी है वो कितनी है? 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई हमें बतानी है। देखिए वर्ग का क्या दिया है? परिमाप कितना? 160, मतलब 4 गुणा भुजा बराबर 160। 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा भैया? 40। तो भुजा कितनी बनी? भुजा बनी है 40। ठीक है जी। अब इसका वर्ग का ही क्षेत्रफल देख लो जी। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल होगा 40 का वर्ग, मतलब 1600। अब आयत का क्षेत्रफल इससे 100 वर्ग सेंटीमीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 कम है। 1600 तो वर्ग का है भैया, 1600 किसका है? वर्ग का, और 100 कम है तो कितना बनेगा? 1500। ठीक है जी। वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल है। लेकिन अब जो दूसरी बात भी देखनी पड़ेगी हमें, क्या किसने कहा है कि जो वर्ग का परिमाप है, जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का परिमाप भी है। आयत का परिमाप भी वही है 160, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि लंबाई और चौड़ाई का योग, लंबाई और चौड़ाई का योग 80 है और उनका गुणा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई, उनकी गुणा 1500 है। अगर योग 80 है और गुणा 1500 है तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो देखिए 50 प्लस 30 अगर टुकड़े करूं तो 80 हो जाएंगे, और 50 की 30 में गुणा करूंगा तो 1500 हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों समीकरण संतुष्ट हैं, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ जाएगी आयत की। 50 मीटर, सॉरी, मात्रक वही लगाना है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो 50 मीटर आयत की क्या होगी? लंबाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
बढ़ रहे हैं हम किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है मीन, उसने कहा एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। उसने कहा वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। ठीक है जी, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से a और b हो। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल a है और आयत का क्षेत्रफल b है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब बात समझो भाई, अब बात समझो क्या है, अगर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब दोनों के परिमाप बराबर हैं, वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं, तो जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा किसका, वर्ग का बड़ा होगा। क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इससे पहला क्वेश्चन देख लें, बस 43वां क्वेश्चन देख लें। और 43वें क्वेश्चन में कहीं क्या गया था, परिमाप कहे गए थे 160 दोनों के, आयत का और वर्ग का, और वहां क्षेत्रफल किसका छोटा दिया था, आयत का। तो वहां से बिल्कुल क्लियर है। 45वें क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, केवल उसमें एक चीज है कि इस बार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। क्या, वर्ग का परिमाप जो है वो छोटा होगा, वर्ग का परिमाप जो है वो छोटा होगा किसके, आयत के परिमाप से। परिमाप मतलब पैरामीटर P1 इज लेस देन फॉर P2, तो इसका आंसर हो जाएगा A इज ग्रेटर देन फॉर B, और इसका आंसर हो जाएगा P1 इज लेस देन फॉर P2। दोबारा समझ लें एक बार फिर से, क्या है, अगर वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का बड़ा होगा। लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल अगर बराबर है तो हमेशा जो परिमाप बड़ा होगा वो किसका होगा भैया, वो आयत का बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं भाई। क्या है, एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप समान है। फिर वही बात आगे देखिए, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हीं के तरह से हैं, तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजा क्या होगी। ठीक है जी, तो वर्ग का परिमाप कितना है, 80 है, तो 4 गुना भुजा हो जाएगा। मतलब ये 80 है भैया, तो भुजा कितनी हुई, भुजा होगी 20। हाँ, अगर क्षेत्रफल की बात करूं, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं, तो हो जाएगा 20 का वर्ग, मतलब 400। अब उसने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल 400 है अगर, तो मैंने क्या बताया था, अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, आयत का कम होगा, और दोनों का अंतर दे रखा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। कम कहा, मतलब अंतर है तो कम है, तो यहाँ पर 300 है। मतलब अब इसे या तो ऐसे कर लो कि आप फिर से वही समीकरण बनाओ कि परिमाप 80 है आयत का, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40, और यहाँ पर उनका गुणनफल कितना है, 300 है। या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हो ऑप्शन से, देखिए किसकी गुणा 300 बैटरी, तो 30 गुणा 10 ही 300 बैटरी है, और कोई है ही नहीं। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 30 और 10। और नहीं तो क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा था अभी 43वां बिल्कुल सेम था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग से दुगना है। वर्ग का विकर्ण पहले का दूसरे से दुगना है। देखें, विकर्णों का अनुपात हो, किसका, विकर्णों का अनुपात हो, या भुजाओं का अनुपात हो।
या परिमाप का अनुपात हो। और बात हो वर्ग की तो आपको भुजा नहीं निकालनी, डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल निकालना तो वर्ग करना, तो मतलब 4:1 आंसर आ गया। दोबारा समझ ले, विकर्णों का अनुपात हो या भुजाओं का अनुपात हो या परिमाप का अनुपात हो, लेकिन बात वर्ग की है तो आपको डायरेक्ट वर्ग करना है। और क्वेश्चन नंबर 48 भी देख लेते हैं क्या है। 48 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में है। अब A1 अनुपात A2 1:2 है, तो उनके परिमाप P1 और P2 बताना। अब देखिए इसी का उल्टा हो गया, अगर परिमाप का अनुपात दिया था तो हम वर्ग कर रहे थे, और अब के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, परिमाप का निकालना तो वर्गमूल कर दो भैया, वर्गमूल कर दो। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया आपका 1/2 ही क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 49वां 49, क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं। क्या है भाई, दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो परिमाप दिए हैं, P1 24 है और P2 32 है, मतलब 4 गुणा A1 बराबर 24, तो A1 बराबर आ जाएगा 6, 4 गुणा A2 बराबर 32, तो A2 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है जी, अब इन दोनों का क्षेत्रफल तो A1 प्लस A2 निकाल दो जी, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 36 प्लस 8 64 मतलब 100, और ये हो जाएगा A के बराबर। ठीक है जी, अब यहाँ पर भुजा निकालूँ तो A² बराबर 100, मतलब A बराबर कितनी आ जाएंगी भैया 10। तो जो दोनों का जिसका योग बराबर है उसकी भुजा 10 है। ठीक है जी, तो उसका परिमाप निकालना, परिमाप निकालना आसान है भैया। परिमाप निकालना तो आपको केवल 4 गुणा करना होगा, तो 40, ठीक है जी, 40 मीटर होगा इसका परिमाप। ठीक है, मात्रक देखिए कहीं अगर मेरे से गड़बड़ लिखा जाता है तो आप क्वेश्चन का अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है भैया। क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण 4/2 है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है जी, वर्ग का विकर्ण दिया, √2, मतलब यहाँ पर है भुजा √2 बराबर 4√2, तो भुजा कितनी आ गई 4, और क्षेत्रफल कितना हो गया 4 चौक 16। ठीक है, अब बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले से दुगना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणा 16। ठीक है जी, मतलब भुजा कितनी होगी भाई, इसका वर्गमूल निकाल दो, तो कितना बना 4√2। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होगा, भुजा √2, तो भुजा है 4√2 और गुणा √2 मतलब 4 दूनी 8, और क्या है सेंटीमीटर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर बना वो कितना बना भैया 8 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में आपने देखे हैं 50 तक के क्वेश्चन। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करें कमेंट, साथ साथ अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक